हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों आज हम बनाएंगे ये देखिए ये क्रिस्पी से मेथी क्रैकर्स। इनको आप गेस्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 120 ग्राम मैदे में 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का डाल दिया है। नमक डाला है मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच, बेकिंग सोडा डाला है आधा छोटा चम्मच और ईस्ट डाला है 1 छोटा चम्मच। इन सभी चीज़ों को एक साइड में रख लेंगे और चलिए एक बोल में हम दूध ले लेते हैं। तो 1/4 कप जितना मैंने दूध ले लिया है, जिसमें मैंने पिघला हुआ मक्खन डाला है 2 बड़े चम्मच। इसको आपस में ऐसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद जो हमने मैदे वाला मिक्सचर लिया था ना, उसको ऐसे हल्के हाथ से मैं मिक्स कर ले रही हूँ ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको दूध के अंदर डाल दे रही हूँ। इसको अब हम गूंद लेंगे। तो ये देखिए मैंने पहले इसको स्पैचुला से ऐसे मिक्स कर लिया है, क्योंकि अभी हमें इसमें और भी चीज़ें डालनी है। तो अभी हम इसको ऐसे रफली मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का डाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच तिल लिया है, जिसमें से आधा मैं अभी डाल रही हूँ और आधा मैं रिजर्व करके रख ले रही हूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। इसको अब अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों स्पैचुला से ही अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसको हम अच्छे से हाथ से गूंद लेंगे। गूंद करके हम इसकी एक अच्छी प्लाईबल डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमें गूंद लेना है। ये देखिए दोस्तों अच्छे से इसको मसल के मैं यहाँ पर गूंद ले रही हूँ। तो लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गूंदा है और हमारा जो डो है वो बन के तैयार हो गया है यहाँ पर। तो अब मैं इसको ढक्कन लगा करके लगभग 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखा है। और 1 घंटे के बाद दोस्तों जब हमारी डो रेस्ट करके तैयार हो जाएगी तो इसको हल्का सा मैं और पंच कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डो को और मसल लिया है। और मसलने के बाद चलिए अब हम अपने कसूरी मेथी क्रैकर्स को गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने एक सिल पैड पे पार्चमेंट पेपर ले लिया है और पार्चमेंट पेपर पे, क्योंकि पार्चमेंट पेपर पे जब हम इसको बेलेंगे तो हमारी जो डो है वो सरफेस पे स्टिक नहीं करेगी। इसको बेलना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैंने ऐसे पार्चमेंट पेपर लगा लिया और इस तरीके से ये देखिए बेलन की सहायता से मैं इसको बेल ले रही हूँ। मैंने बेलन चेंज करके बड़ा वाला ले लिया है। मेरे पास बड़ा बेलन है तो इससे थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो जाता है। बेलना काफ़ी ईजी हो जाता है। कोई भी कुकीज़ वगैरह अगर आप बेल रहे हैं तो मैंने यहाँ पर बड़े वाले बेलन का यूज़ कर लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है इसका यूज़ करना। और बीच में ये देखिए मैं किस तरीके से पार्चमेंट पेपर को अलग करती रह रही हूँ ताकि हमारी जो डो है वो बिल्कुल इस पर स्टिक ना हो। और हाफ वे जब मैंने कर लिया है तो मैं इस पर बाकी बचे हुए सेसमे सीड्स को ऐसे स्प्रिंकल कर ले रही हूँ। और उसके बाद से इसको अब हम फाइनली थोड़ा और बड़ा बेल लेंगे। हमें लगभग इसको 2 से 3 mm जितना मोटा बेल करके तैयार करना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही मोटाई रखनी है। और शेप रेक्टेंगुलर देने के लिए ये देखिए इस तरीके से पार्चमेंट पेपर को आप साइड में फोल्ड कर देंगे तो आपकी जो डो है उसको जब आप बेलेंगे तो वो ओवरफ्लो नहीं करती है, वो शेप ले लेगी। ये देखिए तो रेक्टेंगल फॉर्म करना इससे काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे कुकीज़ वगैरह को रोल करते टाइम। यहाँ पे जो हमारी डो है वो रोल होकर रेडी हो गई है। तो अब हम इसको काट लेते हैं। काटने के लिए मैंने इस तरीके के कटर को यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल चाकू से भी काट सकते हैं। इससे थोड़ा सा ये बस फैंसी लगेगा। इस तरीके से डिज़ायर्ड साइज़ में इसको हम काट लेंगे। ये देखिए पहले मैं इसके साइड्स काट करके निकाल ले रही हूँ, क्योंकि साइड्स में भी हमें ये डिज़ाइन दिखानी है ना। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगभग 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इस तरीके से सारे डो को काट करके तैयार कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसको दूसरी डायरेक्शन में भी काट लेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में रखा है। आप चाहें तो किसी भी शेप में रख सकते हैं, स्क्वायर में भी रख सकते हैं और रेक्टेंगल में भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। और उसके बाद अवन में ये फूले ना, इसके लिए हम इसको इस तरीके से एक फोक की हेल्प से इस तरीके से इसको प्रिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी क्रैकर्स को प्रिक करके भी रेडी कर लिया और ये देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं। इसको अब हम बेकिंग ट्रे में रख लेंगे। इस तरीके से करके मैंने अपने सारे क्रैकर्स को बेकिंग ट्रे में रख के तैयार कर लिया है। जो थोड़े ऑफ साइज़ थे उनको भी मैंने बेकिंग ट्रे में डाल लिया और इसको बेक कर लिया है मैंने 10 मिनट के लिए 170 डिग्री पे। ये देखिए दोस्तों, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें ट्रे के ही अंदर। और उसके बाद ये देखिए 15 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं आपके जो क्रैकर्स हैं वो परफेक्टली क्रंची होके तैयार हो गए हैं। तो इसको बनाएं दोस्तों और टी टाइम में इसको एंजॉय करें। और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।